साथियों, आज देखने वाले हैं 9th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 60 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स पोर्शन से है, तो आप इसके आंसर जितने भी आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेग एक है, यानी कि वेग एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, या दोनों या कोई नहीं, तो ये सदिश राशि है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? तो आपको बताना है किसने की, तो ये की थी न्यूटन ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ये होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो आपको पता होगा किसमें, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिएगा निर्वात में, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का भी जूल होता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण है, तो ये क्या है? तो ये होता है बल, यानी कि फोर्स, बी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जी का मान लगभग कितना होता? तो जी का मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस का मतलब यहाँ पर होता है सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल किसका विरोध करता है? तो घर्षण बल गति का विरोध करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये होता है किलोग्राम, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तरंगिकी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? तो किस सतह पर अधिक होता है? तो ये होता है चिकनी सतह पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा ये पहला नियम होता है जड़, यानी कि जड़त्व से संबंधित, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक है, तो ये होता है मीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है केमिस्ट्री से जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या है? तो ये होता है O2, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी परमाणु है, जैसे कि ये परमाणु है, इसका केंद्र जो इसके बीच में केंद्र होगा वो उसे कहते हैं नाभिक, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ये होता है ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव चार्ज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम का प्रतीक है, तो ये होता है Na, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन का प्रतीक है, तो सी होगा, यानी कि सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ये अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, तो नीला लाल हो जाएगा। ठीक है, नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच का मान 7 होने पर विलयन होता है, यानी कि कैसा होता है, तो ये होता है उदासीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो ये है मेंडलीफ, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CO2 का नाम क्या है, तो CO2 का नाम क्या है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोना किस प्रकार का तत्व है, तो आपको बताना, तो किस प्रकार का होता है, ये होता है धातु, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा का मुख्य घटक कौन सा है, तो मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और यह वायुमंडल में 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, NaCl का सामान्य नाम क्या है, तो NaCl का सामान्य नाम होता है नमक। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच लगभग होता है, तो दूध का पीएच होता है 6.6, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक है, तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अपक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है उदासीनीकरण, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ कहलाते, तो जो नए पदार्थ बनते तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किसने किया था, तो जीवित कोशिका का अवलोकन किया था ल्यूवेनहोक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, तो कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो ये क्या है, तो ये होता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, जीवाणु में या कवक में, तो ये पाया जाता है पादप कोशिका में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था 2 साइंटिस्ट ने, स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन सी, सबसे लंबी और सबसे बड़ी में अंतर होता है, सबसे लंबी हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो ये होती CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये होते हैं 4। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ आरंभ होती है, तो कहाँ से आरंभ होती है, तो ये होती है मुख से, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो ये करते हैं गुर्दे, यानी कि किडनी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो जल का होता है जाइलम। ठीक है, जा से जल और जा से जाइलम। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है, देखो श्वसन और एक सांस लेना ये अलग अलग होता है, तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रिकेट्स, यानी कि
सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो ये कौन सहायक होता है? तो ये होता है प्लेटलेट्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपसे पूछ लिया जाए अगर ये चार ऑप्शन है तो इनमें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो सबसे बड़ी हो, तो यकृत हो जाएगी। अगर पूछ लिया जाए बाह्यस्रावी तो थायराइड हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन तब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यकृत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 46, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको फूड याद रखना है, एफ से फूड और फा से फ्लोएम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये होती है कोशिका, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।